नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, आफ्टर 78th बीपीएससी का जो प्री हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी डिलेमा है जो मिसमैनेजमेंट हुआ था उसको छोड़ के कट ऑफ का। और कट ऑफ को लेके इस बार कोई भी बहुत ज्यादा बढ़िया से बात नहीं कर रहा है। लगभग 100-125 बच्चों से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बात करने के बाद हमारे रूम में अभी नीचे ऑफिस में लगभग 10 लोग बैठे हुए थे, उनसे टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम इस डिसीजन पे पहुंचे हैं काफी साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली रूप से कि 85 का स्कोर इस बार क्यों सही है, सेफ जोन है जनरल कैटेगरी के लिए, यदि पेपर आउट नहीं हुआ होगा तब। ठीक है, और इसके पीछे का जो भी साइंटिफिक अप्रोच है, साइकोलॉजिकल स्टेप्स है, उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे पहली मर्तबा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने ऐसे कितने हैं जिनको आप प्राइमा फेसिया के रूप में प्रथम दृष्टया सबकॉन्शियस माइंड में भी होगे ना, सबकॉन्शियस अवस्था में भी होगे, तब भी आप कर सकते हो। पीयर प्रेशर कितना भी हो, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, अग्नि में आपको खड़ा कर दिया जाए, तब भी आप सही क्वेश्चन करोगे। वैसे क्वेश्चन को काउंट करेंगे। फिर सेकंड राउंड में हम देखेंगे कि वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं जिनमें आप डबल ऑप्शन में जो है डबल ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो। और उसके बाद फाइनली हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, थोड़ा बहुत सीट की संख्या को ध्यान में रखते हुए। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और इसके बाद आपको कट ऑफ देखने की, कट ऑफ का कोई भी वीडियो देखने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कोई भी एग्जाम आगे आप दोगे, भगवान ना करें कि आपका आगे एग्जाम देने का मौका मिले, लेकिन हाँ सबका नहीं होता है, इसलिए आगे आप कभी भी कंसीडर करोगे कट ऑफ तो इसी आधार पे आप खुद से भी बैठ के कट ऑफ कंसीडर कर सकते हो कि कितना जाएगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे इस पे लिखते जा रहा हूं अपने फोन पे कि सुपर इजी प्रश्न कैसे हैं। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। ठीक है, काफी एनालिटिकल है, जिनको पता होगा वहीं करेंगे। अब बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो इसको मतलब कर पाए होंगे, तो इसको हटा दो, सुपर इजी नहीं है ये। टेक्नोपॉलिस सुपर इजी है, काफी थोड़ा बहुत आप मीडियोकर भी होगे ना तो इस प्रश्न को कर लिए होंगे। तो एक प्रश्न हो गया, ठीक है, जो सुपर इजी है, जिसको आराम से कर सकते हो। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? सुपर इजी है, आप पढ़ रहे होंगे, मीडियोकर भी होंगे तो कर लेंगे। इसमें आपको बहुत ही मेरिटोरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, निम्न में से किस शासक ने हर्ष के समय आश्रम पे शासन किया? बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसको हटा दो। ठीक है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान एक काफी पुराना डेटा है, इसको बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं होगा। ठीक है, ये सुपर इजी में नहीं काउंट होगा। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसमें ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बावजूद इस कंफ्यूजन को हम ह्यूमन एरर के तरीके का कंसीडर करते हैं, लेकिन सुपर इजी में हम डाल देते हैं। 3 प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर आगे आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। संविधान में किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और कई सालों से ये चर्चा में है, 2-3 सालों से, तो इसको आप सुपर इजी में कंसीडर करोगे। 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये रीजनिंग कठिन लगता है बहुत सारे लोगों को तो हटा दो, ये सुपर इजी में हम काउंट नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? सुपर इजी है, 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम सुपर इजी ही कंसिडर करते हैं। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे, इसको कॉम्प्लिकेटेड मान के छोड़ देते हैं, तो हटाओ इसको। ठीक है, ये बजटीय भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस वाइल्ड सीड को शामिल नहीं किया गया? इसको भी कंफ्यूजिंग मारते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, इसको भी कंफ्यूजिंग मारते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये मराठा शासकों का अधिकारी और विभाग दिया हुआ है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा जाता है तो इसको सुपर इजी में कंसीडर करते हैं। 13वें नंबर प्रश्न को हमारा क्वेश्चन नंबर सुपर इजी क्वेश्चन नंबर हो गए 6। फिर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। IIP का आंकड़ा है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, तो ये इट्स नॉट अ सुपर इजी क्वेश्चन, तो इसको हटा दो। ठीक है, 14। ठीक है, ध्यान रखना हम सुपर इजी क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है। ये आपका हो गया सुपर इजी क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने की किस प्रकार की चट्टान बनती है? सुपर इजी क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, ये हमारा 9वां नंबर सुपर इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? मंगलोइड निवासरत है, तो ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चचनाम का फारसी अनुवाद बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, कठिन प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। सुपर इजी प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, काफी साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम इसको आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप बिल्कुल सेटिस्फाई होगे और आपके मन में जो भी डिलेमा है ना, वो सारा डिलेमा जो है खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन हम ये 20वां नंबर क्वेश्चन 11 सुपर इजी के रूप में कंसीडर किए थे। अब मुख्यमंत्री जो हैं मोहन चरण दास मांझी उड़ीसा का कठिन प्रश्न है, तो इसको हटा दीजिए। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, कठिन प्रश्न की श्रेणी में आता है, मॉडरेट टू कठिन, तो इसको हटा देते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं, तो ये आपका 12वां नंबर प्रश्न हो गया, सुपर इजी, और कई बार कई पेपर में पूछा जा सकता है। लोहे का अयस्क कौन है, सुपर इजी प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है। फराजी आंदोलन के संस्थापक, हालांकि बहुत लोग गलत किए हैं इसको, लेकिन हाजी शरीयतुल्लाह इसको कंसीडर करते हैं 14 नंबर प्रश्न पे, जो सुपर इजी है। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानी ये की, तो ये हटा दो, मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूं सुपर इजी प्रश्न में, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है जो ध्यान नहीं दिया, हालांकि चर्चा का विषय था। लेकिन ये देखो, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। कठिन प्रश्न है, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, नंदा, कामेत और केटू, तो ये सुपर इजी प्रश्न है, काफी आसान है, इसे कंसीडर करते हैं सुपर इजी में। 15 नंबर आपका 15 क्वेश्चन हो गए जो सुपर इजी हैं अभी तक, ठीक है। और ये सूची 1 सूची 2 को वो करना है, इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं बिहार के और किस लिए प्रसिद्ध हैं, सुपर इजी प्रश्न है, काफी आसान था प्रश्न, ये 16 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब देखो, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल नहीं हुआ, तो बहुत लोगों ने नहीं किया है, इसको गलती कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन चलो हटा दो, हालांकि आसान है लेकिन इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसे सेकंड राउंड में कंसीडर करेंगे। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, इसको भी मैं कंसीडर सुपर इजी में नहीं कर रहा हूं। फर्स्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले राउंड में केवल सुपर इजी कंसीडर कर रहे हैं। 32 नंबर प्रश्न, मलिक काफर को 1000 दिनारी के रूप में भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, काफी आसान सा प्रश्न है, 17 क्वेश्चन हो गए हमारे। बिहार राज्य जल विद्युत निगम, बहुत ही कठिन था, बहुत लोगों को मालूम नहीं था। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, काफी आसान प्रश्न है, 18 नंबर पर 18 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024, करंट अफेयर्स थोड़ा कठिन था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको हटा दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बहुत लोगों को पता नहीं था, बहुत लोगों ने गलतियां करी है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये 37 नंबर प्रश्न, 14वां पद क्या होगा, ये अंतर है, डिफरेंस है, ये तो 4-4 का निगेटिव में चला जाएगा, तो ये काफी आसान है। ये हो गया आपका 19 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, आपका सारा डिलेमा जो है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब खत्म हो जाने वाला है। काफी कठिन प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, काफी क्लोज था इसमें, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ सुपर इजी प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में किस जगह पे है, 20 नंबर क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, ये सुपर इजी क्वेश्चन में आएगा। कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, सुपर इजी प्रश्न नहीं है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, सुपर इजी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जाइमेक्स 24, ये इजी है, काफी बार चर्चा का विषय हुआ है, हालांकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सुपर इजी प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, सुपर इजी प्रश्न। 22 नंबर, हम 22 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कंप्यूटर को इसमें और इसको किस में कंसीडर किया जाएगा, ये भी सुपर इजी है, चलो इसको हटा देते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग रीजनिंग के थोड़ा सा भी कठिनाई देखते हैं तो वो डेविएट हो जाते हैं, तो इसको हटा देते हैं, चलो हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सी वीकनेस शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोगी है, जैसे नॉट अ सुपर इजी, तो इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, काफी आसान प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न हो गया, ठीक है। इसके बार बार पूछता है, एनसीईआरटी छठी कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हटाओ। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब, नॉट अ सुपर इजी प्रश्न, इसको भी हटा दीजिए,
बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, सुपर इजी प्रश्न। हमारा टोटल 24 प्रश्न हो गए। ठीक है, एनएसएसओ का डेटा दिया हुआ है, इसके अनुसार श्रम भागीदारी दर महिलाओं की वृद्धि हुई है, इसको हटा देते हैं, इसको सुपर इजी के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? सुपर इजी, हालांकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, रशिया और ब्राजील में। ठीक है, टोटल हमारा 25 प्रश्न हो गया। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। पीवीसी में, और बहुत सारे लोग थर्मोप्लास्टिक पीवीसी, मतलब वेरिएशन है इसमें, कुछ लोग थर्मोप्लास्टिक, कुछ लोग पीवीसी, कुछ लोग, मतलब गलतियां बहुत हुई हैं, तो इसे सुपर इजी कंसिडर नहीं करते हैं। 52 नंबर प्रश्न, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना था, सुपर इजी है। इसको 26वें क्वेश्चन के रूप में, 26वें सुपर इजी क्वेश्चन के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो यहाँ भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास के लिए क्या कारण है? बहुत ही आसान है, सारे कारण। ठीक है, तो ये 27 नंबर प्रश्न के रूप में हम इसे देखते हैं। आरबीआई के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ सुपर इजी प्रश्न। ठीक है, इसको हटाइए। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है ये पुस्तक? चलिए, ये सुपर इजी प्रश्न नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। किन जीवों में जीवाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन होता है? नॉट अ सुपर इजी प्रश्न, हटा देते हैं। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? सुपर इजी प्रश्न है, 28वें सुपर इजी प्रश्न के रूप में इसे मेंशन करते हैं। जोजिला सुरंग सुपर इजी है, इसे 29 नंबर क्वेश्चन के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी डिफिकल्ट है, हटाइए। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न है, कई बार चर्चा में रहा, कई बार पूछा भी जा चुका है प्रायर एग्जाम में, तो ये आसान प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? काफी आसान प्रश्न है, इसे वी आर कंसिडरिंग इट 31वां सुपर इजी प्रश्न माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलो, ये बहुत लोगों की गलतियां हो गई है, चलो इसे सुपर इजी नहीं कंसिडर करते हैं। कृत्रिमीय प्रथम तैयार किया गया तत्व नहीं कंसिडर करते हैं सुपर इजी में, इसे भी फुल फॉर्म बनाना है, इसको भी सुपर इजी में नहीं कंसिडर करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुपर इजी प्रश्न। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कंसिडर कर रहे हैं इसमें प्रथम दृष्टया, जो बहुत ही आसान है, आप कभी भी उठ के भी इसे कर सकते हो, और सबकॉन्शियस अवस्था में भी होगे तब भी कर सकते हो। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? हालांकि बहुत लोगों का गलत हुआ है ये। ठीक है, तो बहुत सारे लोग प्लेटलेट्स मार दिए हैं, लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं 33वें नंबर प्रश्न के रूप में। ये आजीविका संप्रदाय वाला ऑब्वियस कठिन प्रश्न है, एनालिटिकल है, इसे हटाओ। ठीक है, ब्राजील के मिनास ग्रोस कठिन प्रश्न है, हटाइए। ये भी प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग था, बहुत लोगों की गलतियां हो गई हैं, तो ये भी हटा दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? बहुत सारे लोग गलत किए हैं, ये सुपर इजी प्रश्न नहीं है। 71वां रीजनिंग है, कठिन रीजनिंग है, मतलब जिनको ये डेट एंड टाइम वाला आता है वहीं कर पाएंगे, इसको भी हटा दो। उस स्थान का नाम बताइए जो डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली के दौरान बोल रहे थे, इसे भी हम सुपर इजी नहीं कंसिडर करते हैं। बहुत लोगों ने पेंसिल्वानिया और टेक्सास में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? सुपर इजी प्रश्न, कई बार चर्चा का विषय बना हुआ था। निम्नलिखित शहरों में कौन सी सिंध नदी के किनारे स्थित है? इसे 35वां नंबर प्रश्न मान लेते हैं, जो कि सुपर इजी है। ठीक है, इसको भी आप सुपर इजी मत मानो, 73वां को मत मानो। ठीक है, एक क्वेश्चन हटा सकते हो इसे। ठीक है, फिर एक स्मॉल फाइनेंसेस बैंक के यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों, जो सबको याद होगा वहीं कर पाएंगे, काफी कठिन प्रश्न था ये। ठीक है, फिर संगठन और उसके मुख्यालय, ये सुपर इजी प्रश्न है, आराम से आप दिमाग लगाओगे, एक ही मिला के आप कर सकते हो। ठीक है, 36 क्वेश्चन हुए। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया था? आपका 37 नंबर प्रश्न हो गए। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो गए। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया था? काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, 38 नंबर। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? 39 नंबर प्रश्न, जो कि सुपर इजी है। ठीक है, ये काफी सुपर इजी प्रश्न था, ये लोग नहीं किए होंगे, इसका मतलब प्रिपरेशन के रूप में सीरियस नहीं है। ठीक है, ये रीजनिंग है, काफी आसान है। तो फिर आ जाते हैं 81वें पे। विकसित भारत की 2024-25 के केंद्रीय बजट दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? काफी कंफ्यूजिंग प्रश्न था, तो इसे हम सुपर इजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसके बिहार भूमि की अपवाहित होती है? बिहार भूमि अपवाहित होती है, इसे 41वें नंबर प्रश्न के रूप में हम सुपर इजी प्रश्न के रूप में कंसिडर करते हैं।
ठीक है, ये अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें। कठिन है, बहुत सारे लोगों की गलतियां हो गई होंगी। अनुच्छेद 243 जे पी आर ऑल्सो, हालांकि आसान प्रश्न है लेकिन काफी ज्यादा कठिन है, बहुत सारे लोग इसको क्या राज्य वित्त आयोग को मार दिए हैं। ठीक है, कौन सा एक गैर संपर्क बल है, काफी आसान है। ठीक है, इसे 42वें नंबर क्वेश्चन के रूप में कंसिडर करते हैं। 85 तक पहुंच गए, बने रहिएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार से है जिस प्रकार जीवन का संबंध है, आसान प्रश्न है। ठीक है, 43वें नंबर क्वेश्चन के रूप में इसे मेंशन करते हैं। राजा प्रवर सेन के बारे में, चलिए हटाइए इनके बारे में, कठिन प्रश्न है, एनालिटिकल है, तो इसको हटा देते हैं, इट्स नॉट अ सुपर इजी प्रश्न। समाचार पत्र और संपादक के बारे में पूछा हुआ है, आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। 44 क्वेश्चन हुए। ठीक है, ये फ्री स्टाइल भार वर्ग वाला बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसको हटा दो। 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ये हो गया आपका 45 नंबर क्वेश्चन हो गया, जो सुपर इजी है, बिहार स्पेशल है ना। किस क्षेत्र को बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो काफी आसान है। ठीक है, ये 46 नंबर प्रश्न हो गया, जो कि सुपर इजी है। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है, डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस वाला प्रश्न है ये 47 नंबर प्रश्न है, जो कि सुपर इजी प्रश्न हो गया। महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, तो ये भी इसे सुपर इजी प्रश्न के रूप में कंसीडर करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक पत्र द्वारा पात्रता आयु क्या है? 49 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? ठीक है, ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है। झारखंड वैसे होना चाहिए, हाईएस्ट रिजर्वायर है कोल का डिपोजिशन, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डी मान रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बीपीएससी की मोह माया पे डिपेंड करता है, तो हटाओ इसको। ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट सुपर इजी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 50 हमारा हो गया, काफी आसान है ना। तोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हमारा हो गया 51वां नंबर प्रश्न। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, काफी कठिन था। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। विष्णुपद योजना वाला काफी आसान था, गया चर्चा का विषय भी बना हुआ है जब से मतलब बजट रिलीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद 100 नंबर प्रश्न, राजनीतिक संगठन और संस्थापक हैं, ये भी आसान था, सुपर इजी प्रश्न था। 53 नंबर हो गया, सुपर इजी 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये कोटेश्वर सिंह वाला ये हटा दो, काफी कंफ्यूजिंग है। इसके बाद सिर्फ तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना कहाँ है? सुपर इजी प्रश्न था। ठीक है, 54 प्रश्न हो गए, जो कि काफी सुपर इजी है। बिहुला महोत्सव कंसिडरिंग इट एज ए सुपर इजी प्रश्न। ठीक है, 55 हो गया। ठीक है, कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध? मैंने ही खुद ही गलत बता दिया था आपको जल्दी में। ठीक है, तो ये हटाइए, ये इसको सुपर इजी प्रश्न नहीं मानते हैं। कौन सा किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एफिलिएटेड विद स्टैटिक पोर्शन, तो इसको हटा दीजिए, नॉट पुराना डाटा है, नॉट सुपर इजी प्रश्न के रूप में इसे कंसीडर करते हैं। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो इसको सुपर इजी प्रश्न के रूप में 56 प्रश्न हो गए। रुचिरा कंबोज, ये काफी कंफ्यूज है। ठीक है, मैंने ही ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला राजदूत थी, ऐसे मैंने कंसिडर कर दिया था, तो इसे हटा दिया, नॉट अ सुपर इजी प्रश्न। उष्मा क्षेपी प्रक्रिया, नॉट अ सुपर इजी प्रश्न। कटौती प्रस्ताव सुपर इजी प्रश्न है। ठीक है, इसे 57 के रूप में कंसिडर करते हैं। बिहार बजट, राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? काफी आसान प्रश्न है, 68 आपके प्रश्न हो गए टोटल, जो सुपर इजी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ये हो गए आपके 69 सुपर इजी प्रश्न हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्ति रॉयल कमीशन का अध्यक्ष, कठिन प्रश्न है। ठीक है, सोलर वैल्यू स्थिरांक कितना है? 6ठी कक्षा का है, लेकिन इसे मैं सुपर इजी कंसिडर नहीं करता हूं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? ये सुपर इजी प्रश्न है। टोटल आपके हो गए 55, 56, 57, 58, 59, 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टोटल हो गए आपके 60। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? ये काफी आसान है, डबल बार पूछ दिया है, 61 नंबर प्रश्न। ठीक है, अनुसूचित जाति वाला, तांती तत्वा वाला काफी आसान है, चर्चा में बना हुआ था, 62 नंबर प्रश्न हो गए। ठीक है, फ्रेंच ओपन, चलो इसे नॉट कंसिडरिंग इट सुपर इजी प्रश्न। इसके बाद निम्नलिखित में से
किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का, चलो इसे भी सुपर इजी प्रश्न नहीं बोलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो कितना है, इसे 63 नंबर प्रश्न के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, 64 नंबर प्रश्न हो गए। ठीक है, 64 हो गए। ये STS संघर्ष विराम संघर्ष नॉट अ सुपर इजी प्रश्न, काफी कंफ्यूजिंग है, ये सुमेलित नहीं है, कठिन प्रश्न है, लोगों ने किया नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने। कौन सा टेस्ला का समुदाय है, ये भी कठिन है। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया, इसको वी आर कंसिडरिंग इट एज ए सुपर इजी प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न हो गए। 65 प्रश्न हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे, ये सुपर इजी नहीं है, काफी फैक्चुअल है, जिनको पता होगा वहीं कर पाए होंगे। पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया, बहुत सारे लोगों ने 19-20 मारा है। ठीक है, मतलब 19-20 मारा है, जबकि 20-21 होगा। ठीक है, तो नॉट अ सुपर इजी। मानवी मधु कश्यप काफी चर्चा का विषय थी, 66 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, इसमें भी बहुत एक लड़का तो आया था, वो कह रहा था कि बिहार रेजिमेंट में हौलदार है। ठीक है, तो लेकिन सुपर इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, सुपर इजी प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हमारे टोटल हो गए 67 प्रश्न जो कि काफी सुपर इजी हैं। 83 सिंह सुपर इजी प्रश्न। ठीक है, लेकिन बाहर वालों के लिए ये भी कठिन था। ठीक है, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार, हालांकि अफीम होगा, बहुत सारे लोग इसमें डी में कंफ्यूज हैं, बी और डी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी होगा, तो इसको हटा दो, सुपर इजी के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। PCR का फुल फॉर्म हटा दो इसे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी, ये भी हटा दीजिए। पायल कपाड़िया को हटा दीजिए। ठीक है, आहार का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, 69 नंबर आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, फिर ऊपर आइए, संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, नॉट अ सुपर इजी, बहुत सारे लोगों की गलतियां हो गई। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय की गई। हालांकि मैं इसे सुपर इजी इसलिए मान रहा हूं ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये आपको पता होगा। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, नॉट अ सुपर इजी, हालांकि आसान है जिनका करंट अफेयर्स, लेकिन मैं इसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ता हूं। ये भी सुपर इजी नहीं है, ये भी सुपर इजी नहीं है। विस्थापन प्रतिक्रिया वाला एडिज पर्वत में फैला हुआ है, सुपर इजी प्रश्न, 71 प्रश्न के रूप में मैं इसे कंसीडर करता हूं, इसको भी सुपर इजी नहीं मान रहा हूं। राज्यपाल वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूपी युवा महिला को भी सुपर इजी नहीं मान रहा हूं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये हो गया आपका 72 नंबर प्रश्न, काफी आसान है। बॉम्बे प्लान का वास्तुकार, इसमें एलिमिनेशन धीरू भाई अंबानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 73 प्रश्न हो गए। ठीक है, फिर चंद्रमा के अंधेरे से मिट्टी लाने वाला काफी चर्चा में बना हुआ था, 74 प्रश्न हो गए। ठीक है, गंगा नदियों के संगम पे ये हो गए आपके 75 प्रश्न। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची के काफी कठिन प्रश्न था, परमाणु की संरचना, ये हो गया आपका मुंगेर पहाड़ी। ठीक है, और कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर दिए होंगे, इसमें वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का जलना, तो इसको नॉट अ सुपर इजी प्रश्न, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। ठीक है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों का किसका एक भाग है, इसको 76 नंबर प्रश्न के रूप में कंसीडर करते हैं। परमाणु की संरचना 77 प्रश्न के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे इसमें मैंने जो सुपर इजी कंसीडर किया था, बहुत आप सारे लोगों के लिए क्या लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा। तो प्रथम मर्तबा आप मान लो कि आपके 76 या 77 जो है क्वेश्चन ऐसे हैं, हालांकि काफी ये ज्यादा हो गया, 76 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सुपर इजी हैं। ठीक है, सुपर इजी प्रश्न है, लेकिन इसमें भी बताओ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, सेकंड थॉट आ जाता है सुपर इजी प्रश्नों में भी, या भरते समय हम गलत कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो 3-4 प्रश्न जो है इसमें से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। इसमें से भी एक घटा दो तो ये राउंड फिगर में लगभग आपका बैठेगा, लगभग 70 के आसपास ये क्वेश्चन जो है सुपर इजी वाले आपके सही होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको 15 क्वेश्चन और करने के लिए 85 क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 95 जाएगा, तो मतलब इसमें 70 में आपका 70 करना है, तो 70 में 25 जोड़ने के लिए, तभी तो ये आपका 95 होगा। 25 जोड़ने के लिए कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो दो कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, या आपको पता ही होगा सिक्योरिटी में प्योर श्योर वाले प्रश्न हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा 50 प्रश्न। अभी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें से 25 आपका सही है और 25 आपका गलत है।
ठीक है। अब इसमें से भी 25, अगर मान लो 8 प्रश्न और ऐड ऑन करने के लिए आपको 8 प्रश्न और करने होंगे, मतलब 60 के करीब प्रश्न और करने होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70 और 60 कितना हो गया, 130। कितने लोगों ने 130 अटेम्प्ट किया होगा? आप कह रहे होंगे कि सर हम में से बहुत सारे लोगों ने, मान लीजिए 5000 लोगों ने, सुपर टैलेंटेड लोग हैं 5000 जिन्होंने 130 अटेम्प्ट किया होगा और उनका 95 के आसपास आ रहा होगा। उसके बाद वाले लोग, क्या 5000 लोगों को ही बीपीएससी जो है मेंस के लिए बुलाएगी? नहीं फ्रेंड, लगभग 22000 लोगों के 22K के बराबर जो है ये प्रश्न मतलब लोगों को बुलाएगी। तो 25 क्यों सिक्योर स्कोर है? साइकोलॉजी समझो। ठीक है, 25 क्यों सिक्योर है? क्योंकि मान लो कि आपका 70 बैठ रहा है जो सुपर इजी वाले प्रश्न हैं, और उन 70 प्रश्नों में आपको 15 प्रश्न और ऐड ऑन करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। उसमें आराम से एलिमिनेट करके सुपर इजी के रूप में उसे कन्वर्ट कर देते हो। या बहुत लोगों को क्या है, करंट अफेयर्स पे कमांड है, जिन्होंने उसको पढ़ा होगा, मतलब स्पीडी वाले कंटेंट को पढ़ा होगा, तो वो कर लेंगे। तो ऐसे लोग मात्र आराम से 15 से 20 क्वेश्चन जो है आराम से ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये कितना पहुंचता है, ये लगभग 85 से 90 के आसपास पहुंचता है। और 90 वाले लोग काफी कम होंगे, जिनको मान लीजिए बहुत सारे लोग जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लगातार बीपीएससी का मेंस देते आ रहे हैं, इंटरव्यू देते आ रहे हैं, उनका भी क्वेश्चन गलत हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम से तुच्चा वाला सवाल था, कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। तो ये जो है 85 का स्कोर जो है ना आपका, आप सेकेंड राउंड में, वीडियो को नहीं बढ़ा रहा हूं, सेकेंड राउंड में आप देखोगे ना तो करंट अफेयर्स के 5-7 प्रश्न ही ऐसे निकल के आएंगे कि जो स्पीडी पढ़े होंगे ना उनका करंट अफेयर्स श्योर सही हो गया। ठीक है, तो ये 70 में से 75 के आसपास पहुंचते हैं। इसमें भी 10 ऐड ऑन करने के लिए आपको जो है पहले तो 20 करना पड़ेगा, ताकि आपका 10 पूर्णतः सही हो और 10 गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन अब 10 गलत होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी तो चला जाएगा। तो 20 से 30 प्रश्न, क्योंकि इसमें भी जो आप 50-50% का जो रेशियो लेते हो, उसमें भी आपका ये नहीं सही है कि आपने 20 प्रश्न किया तो आपका 10 सही हो जाएगा और 10 गलत हो जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी को समझो, ह्यूमन एरर हो जाता है। और बहुत सारा जो हम एलिमिनेट करते हैं तो कभी कभी सही को, ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजी को समझते हुए और कंसिडरिंग द नंबर ऑफ सीट, 85 जो है काफी सेफ स्कोर है। यदि आपका 85 के आसपास बन रहा है, आप 84 प्लस हो, 82 प्लस हो, तो आप सभी को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, विदाउट किसी फर्दर डिले। जो लोग भी मान लो कि आपके सेंटर पे ऑब्वियस बीपीएससी जो है पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी, जहां पे मिस मैनेजमेंट हुआ है, जहां पे दिक्कतें हुई हैं बीपीएससी के द्वारा करी गई हैं, उसको ही वो करेगी, कैंसिल करेगी और एग्जाम लेगी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। यदि आपका एग्जाम सही गया है और इसके आसपास आपका 1-2 नंबर बढ़ा के घटा के अगर आ रहा है, तो आपको श्योर एंड सर्टेन मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया है कि कैसे सेल्फ स्टडी से जो भी आपका 3 महीने का पीरियड मिलने वाला है, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगा, तो 3 महीने का जो भी समय है, किसका कैसे इसको यूटिलाइज करते हुए, कैसे स्ट्रेटजिकली इसको मैनेज करते हुए सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। नहीं तो हमसे जुड़ के क्वालिटी कंटेंट से यदि आप समझौता नहीं करना चाहते हो, आप खुद से अपना समय बचा के राइटिंग प्रैक्टिस पे लगाना चाहते हो, आपको कंटेंट चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे कोर्स से जुड़ो। हमारा ऑफलाइन भी बैच है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन भिकना पहाड़ी पटना 4 रिमझिम होटल के बगल में हमारा सेंटर है। और ऑनलाइन के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर लो, या जो फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल कर लो। हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस, और आप सोच रहे होगे मेंस का अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो हाँ प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली मैंने बता तो दिया, पूरा आपका जो साइकोलॉजिकल डिलेमा था इसको मैंने क्लियर तो कर दिया। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 85 के आसपास माय डियर फ्रेंड आपका नंबर है, तो आप बिल्कुल तैयारी करो। और खुदा ना खास्ता बैड लक की वजह से मान लीजिए फाइनल आंसर की आ रहा है, उसमें आपका नंबर घट गया, आप थोड़ा सा बिलो चले गए, अगर नहीं हुआ तो 71वीं ज्यादा दूर नहीं है। इफ योर अल्टीमेट गोल इज टू क्रैक बीपीएससी, तो आपको जो है बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगेन मैं कहना चाहूंगा 85 काफी सेफ स्कोर है। क्वेश्चन आसान नहीं था, आसान जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको दिखा दिया, सुपर इजी प्रश्न थे, उसमें 4-5 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको मैंने बता दिया। और उसके बाद कितना आप एड ऑन करने के लिए कितना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा
वो भी मैंने बता दिया। तो इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं, तार्किक बातें मैंने की। आई होप कि जो मैं कन्वे करना चाहता था आप तक बहुत आसानी से पहुंच गया। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड। अगेन कहना चाहूंगा मेंस के लिए बिल्कुल आप वेट मत करो, आप प्रिपरेशन मोड में आप चले जाओ। बहुत हो गया 2-3 दिन का डिलेमा आपका। अब जो है कंसंट्रेशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, बीपीएससी पे भी दबाव डालना चाहिए कि जो अलोकतांत्रिक तरीके से बच्चों के साथ पेशी हुई वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा बापू परीक्षा हॉल में, वो नहीं होना चाहिए। बीपीएससी अपने गलतियों को स्वीकारे, उनका एग्जाम जल्द से जल्द ले, सबको समावेशित रूप से समाहित करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड। अगेन बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए फिर से साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।